करते हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, सबसे पहले वेरी क्रिस्पली आप बताइए, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कहां करती नजर आ रही है? वेरी गुड आफ्टरनून यू। देखिए, जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है आज के सेशन में, ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी निफ्टी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगी और 22,900 के ऊपर तक की एक्सपायरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बट 23,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के दिन में अगर हम देखें तो 23,000 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल जरूर बना हुआ है। तो 22,900 23,000 ये एक नैरो रेंज हमें नजर आ रही है। बट जिस हिसाब से मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो चुके हैं, अगर 23,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। ये कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, जहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ से 53,200 53,500 तक का पुल बैक हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 52,000 का जो है वो बेस बन चुका है यहाँ पर। और जिस हिसाब से आज का रिबाउंड देखने को मिल रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो फोकस शुड बी ऑन स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक मूव। स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस की संभावना ज्यादा नजर आती है। जी, मजगांव डॉक, इस पर सवाल अमित जी का आ रहा है। 100 शेयर इनके पास है 2350 की खरीद पर। पूरा डिफेंस स्पेस आज ट्रेंड दिखा रहा है। नीलेश जी बताइए, मजगांव डॉक पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल। देखिए, साथी जी, जिस हिसाब से निचले स्तरों से आज मजगांव डॉक में भी रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अक्रॉस ऑल डिफेंस स्टॉक्स हम एक अच्छा खासा पुल बैक देख रहे हैं। बट ज्यादा बड़ी अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आती है। हो सकता है मजगांव डॉक यहाँ से पुल बैक के चलते 2300 2350 तक का पुल बैक दिखा दे। बट ओवरऑल जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो अभी भी साइडवेज टू थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। बट लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 2220 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आज के दिन के लोएस्ट लेवल का है, वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल होल्ड कीजिए मजगांव डॉक पर। विशाल मेगा मार्ट इस बाजार में भी दिन के उच्चतम स्तरों पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त 6.5% से ज्यादा की तेजी फिलहाल हम देख पा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट पर। हालांकि 136 की हमारे दर्शक मेहुल है, उनकी खरीद है 500 शेयर की। नुकसान तो इन्हें 14,000 से ऊपर का हो रहा है नीलेश जी, लेकिन अब क्या करें स्टॉक में? देखिए, काफी अच्छा बेस बना है क्योंकि मल्टी मंथ सपोर्ट अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर काउंटर में जो प्लेस है 98 से 99 की ट्रेजेक्टरी में, और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास से हाल फिलहाल कल के सेशन में इनफैक्ट हमने एक सपोर्ट लेता हुआ देखा है। तो यहाँ से एक पुल बैक वीएमएम विशाल मेगा मार्ट में भी हमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और 110 से 115 तक की अपसाइड हमें इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से पुल बैक को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव नजर आ रहा है। 115 120 तक का भी पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए विशाल मेगा मार्ट में 115 120 तक के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, जिसकी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, जरा बताइए क्या खास लेकर आए हैं आप? बिल्कुल साथी, मैं बताना चाहूँगा एक बड़ा ऐलान यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कर सकती है। और ये जो ऐलान है ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन और कंपनी के जो नाम की जो लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किया जाने वाला है। जो हमारे सोर्सेज हैं बता रहे हैं कि अभी जो कंपनी, यदि आप कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं उसके नाम लेने में आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और नाम के अप्रूवल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, ये दोनों ही प्रोसेस आपकी 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। इसके साथ साथ अभी आपको 33 से ज़्यादा पेजेस जो है वो भरने पड़ते हैं जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसमें भी एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, और केवल आपको एक पेज का फॉर्म भरना होगा कंपनी के रजिस्ट्रेशन से। तो जिस तरीके से विदेशों में देखा जाता है कि 24 घंटे के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसी तर्ज पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी भारत में भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों की प्रोसेस को 24 घंटे में खत्म करने का प्लान कर रही है। काफ़ी तेजी से इस पे काम चल रहा है, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि दिसंबर तक इस फ्रेमवर्क को पूरी तरीके से धरातल पे लेकर आया जा सकेगा। काफ़ी लंबे समय से ये शिकायतें आती थी कि कंपनी का जो नाम है उसको लेने में दिक्कत होती है, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो इन दोनों दिक्कतों को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है जो दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। और ऐसा करने पे हम देखेंगे कि जिस तरीके से विदेश में कंपनियां 24 घंटे में रजिस्ट्रेशन होती है, भारत में भी ऐसा होने लगेगा। जी, तो कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन में तेजी आएगी, ये बड़ी खबर लेकर आए हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। धन्यवाद करेंगे तरुण पूरी डिटेल्स के लिए।
आइए अब आपको आईपीओ स्कैन में बताते हैं सेंट्रल माइंड प्लानिंग के आईपीओ में निवेश को लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या है राय। सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और नाम से आपको इसके काम का पता नहीं चलेगा। तो पहले काम बता दूं करती ये क्या है कंपनी। लार्जेस्ट कोल मिनरल कंसल्टेंसी कंपनी है ये देश की। 61% मार्केट के शेयर के साथ, मतलब कोयले की और किसी भी मिनरल्स की अगर आपको माइनिंग करनी हो उसके लिए कंसल्टेंसी चाहिए तो ये कंपनी देने का काम करती है। प्रोमोटर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है। कौन? खुद कोल इंडिया इस मार्केट का सबसे कमजोर स्टॉक्स में से एक है। आज नीचे है अलग बात है। सबसे बढ़िया बात क्या है इस कंपनी के बारे में, इसका लगभग 2/3 रेवेन्यू कोल इंडिया और कोल इंडिया की ग्रुप कंपनियों से आता है। तो अपने ग्रुप की कंपनियां भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपने परिवार में 4 लोगों की अलग अलग फैक्ट्री रिलेटेड बिजनेस है तो नेचुरली एक भाई दूसरे भाई को पहले प्रेफरेबली देगा काम, बाकी बार वालों को बाद में देगा। तो कोल इंडिया का काम बढ़िया फर्स्ट क्लास मिल जाता है, कोल इंडिया की सब्सिडीज का मिल जाता है, तो वो रेवेन्यू मॉडल अश्योर्ड है। दूसरा ये कि धीरे धीरे अब ग्रुप के बाहर भी एक्सपांड कर रहे हैं। पहले एक समय 90% बिजनेस ग्रुप से आता था, अब 67% रह गया। तो बाहर भी थोड़ा थोड़ा क्लाइंट अपने बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट भी बढ़ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, कंपनी बढ़िया कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट कोई भी कंपनी के पास नहीं, शॉर्ट टर्म वो टेम्परेरी वाला वर्किंग कैपिटल हो वो एक अलग चीज, बट पॉजिटिव कैश फ्लो है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, महंगा नहीं है। एक्चुअली सब चीज़ ठीक है, थोड़े बहुत नेगेटिव वो बता दूं। नंबर 1 ये कि ज़्यादातर बिजनेस कोल इंडिया पर डिपेंडेंट है। अब इसको वही पॉजिटिव भी है, उसे आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, करेक्ट। 96% रेवेन्यू सरकारी कंपनियों से या सरकारी कंपनियों से जुड़ी हुई एजेंसी से आता है, यानी गवर्नमेंट पे काफ़ी डिपेंडेंट है। ऐसे में कभी पेमेंट डिले आए, लेट आए, ये तो थोड़ा वो एक रिस्क रहती है, लेकिन आ जाता है, डूबता नहीं है। हाँ, इसमें पॉजिटिव ये भी कि डूबता तो नहीं कम से कम, ठीक है। एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे कम होती दिख रही है, 50 के आसपास के जो ROE ROC वगैरह थे वो धीमे धीमे कम होते दिख रहे हैं। तो पहले जितनी प्रोफिशिएंसी से पैसा नहीं बना रहे। अब इसमें हमारी राय बेहद साफ है। नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है कंसल्टिंग का, माइनिंग और मिनरल स्पेस में। ये स्पेस अब आने वाले समय में अगले 2-3 साल के लिए बहुत एक्शन में रहेगी, क्योंकि ग्लोबली जो कुछ भी हुआ है इसको देखते हुए सबको माइनिंग और मिनरल से सबका फोकस बढ़ गया एकदम से। सबको अपनी अपनी माइंस से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, और स्पेशली क्रिटिकल माइनिंग वगैरह में जहाँ पर कंसल्टेंसी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर एक कंपनी का काम है, ठीक है। नंबर 1। अब रहा सवाल एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कोल इंडिया को आप किस लिए जानते हैं? मोटा डिविडेंड, हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनियों में से एक डिविडेंड के हिसाब से। यहाँ पर भी मजबूत कैश फ्लो है, डिविडेंड अच्छा है, तो डिविडेंड के हिसाब से भी एक स्टोरी इसमें बन सकती है। अब प्रॉब्लम है कि इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में सब ठीक है, लेकिन बाजार का माहौल खराब है। अब इस खराब माहौल में तुरंत पैसा बनेगा नहीं बनेगा, लिस्टिंग पे ऊपर होगा नीचे होगा, कहना मुश्किल है। सो या तो अगर आप रिस्क नहीं लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो लिस्टिंग का इंतजार कर लें, बाद में देख लें। आजकल तो 3 दिन बाद लिस्टिंग हो जाती है। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-15 दिन लिस्टिंग 2-5-10% ऊपर नीचे हो जाए तो आप पहले लगा लीजिए। और लगाना भी है और रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है तो फिर सिंपल सा 165 रुपये के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें कि आईपीओ की लिस्टिंग अगर 165 के नीचे हो, यानी 7-8 रुपये नीचे, तो आप एग्जिट कर लें। जो भी आपको इन तीनों से ठीक लगे वो कर लीजिए। कंपनी बढ़िया है, पेरेंटेज अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, मार्केट खराब है, करेक्ट। आइए, आईपीओ में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ चुने, पेमेंट मैंडेट सेट करें और भीम ऐप का यूपीआई आईडी डालें, हो गया निवेश आसान आपके लिए। एक छोटा ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार में उन्हें कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं पसंद। बने रहिए हमारे साथ। जान लेते हैं नीलेश जी से इस बाजार के उनके पसंदीदा स्टॉक्स। नीलेश जी बताइए क्या अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है उनो मिंडा। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक आज एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव साइड पर है। यहाँ पर 4% का हुआ इजाफा हुआ है। सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि फॉलोअप में ऊपरी सर ऊपर इस काउंटर में 1100 से 1130 तक का हमें देखने को मिल सकता है। 1040 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1100 1130 तक की अपसाइड उनो मिंडा में देखने को मिल सकती है, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है L&T।
एलएनटी में भी एक डिसेंट करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे एक पुल बैक प्ले यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो 3650 से 3700 तक एलएनटी को ले जा सकता है। यहाँ पर 3400 के स्टॉप लॉस से, जो कि आज का दिन का लोएस्ट लेवल है, उसको स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पर एक पुल बैक प्ले करके चल सकते हैं। 3600 3700 के 2 टारगेट होंगे। जी, ये रहे नीलेश जी के पसंदीदा 2 स्टॉक्स। उनो मिंडा खरीदारी कीजिए। टारगेट 1100 का पहला, 1130 का दूसरा, 1040 का आपके लिए बनेगा यहाँ स्टॉप लॉस। वहीं एलएनटी पसंद आ रहा है, 3400 के स्टॉप लॉस, 3600 का पहला, 3700 का दूसरा टारगेट आपके लिए यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर भी खरीदारी के मौके आप बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद हम करेंगे आपका नीलेश जी, हमारे साथ इस शो में आज शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेने वाले हैं।